ओम हनुमंते नमः। पुत्र की अनुपस्थिति में पुत्री एवं पुत्र वधू भी कर सकती है श्राद्ध। श्राद्ध पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के लिए किया जाता है। यह पूर्वजों के प्रति सम्मान होता है। मान्यता है कि इसी से पितृ ऋण भी चूकता है। श्राद्ध कर्म में पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। अक्सर ये कहा और सुना जाता है कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुत्र न हो तो पुत्री या पुत्र वधू भी श्राद्ध कर सकती है। इसका प्रमाण धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है। श्राद्ध कर्म पुत्रीय या पुत्र वधू भी कर सकती है। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण में उदाहरण मिलता है। वनवास के दौरान जब श्री राम भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे, तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए नगर की ओर गए। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। इसी के साथ माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा के दर्शन हुए, जो उनसे पिंडदान के लिए कह रही थी। उसके बाद माता सीता ने वटवृक्ष, केतकी और गाय को साक्ष्य मानकर बालू का पिंड बनाकर फाल्गु नदी के किनारे श्री दशरथ जी महाराज का पिंडदान कर दिया। इससे उनकी आत्मा प्रसन्न होकर सीता जी को आशीर्वाद देकर चली गई। पुराण के श्लोक में मिलता है ऐसा जिक्र। पुत्रियां भी श्राद्ध कर सकती है। इस संबंध में गरुड़ पुराण में श्लोक संख्या 11, 12, 13 एवं 14 में इसका जिक्र किया गया है कि कौन श्राद्ध कर सकता है। जैसे एक श्लोक है, पुत्रा भावे वधू कुर्यात्, भार्या भावे च शोधन, शिष्यो व ब्राह्मण है सपिंडो व समाचरे, ज्येष्ठस्य व कनिष्ठस्य भारत पुत्रस्य पौत्र के श्राद्धा मात्रंदिकम कार्य पुत्रहीनेत खगे। अर्थात इस श्लोक के मुताबिक ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्री भी शामिल है। यदि पत्नी जीवित न हो तो सगा भाई या भतीजा, बांजा, नाती, पोता भी श्राद्ध कर सकते हैं। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई रिश्तेदार या फिर ब्राह्मण मृतक का श्राद्ध कर सकता है। यानी कि परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। ओम कुल देवताय नमः, ओम नाग देवताय नमः, ओम कुल देव्ये नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः।